जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी हमेशा बोलते थे, शिकायत ना कर, शुक्रिया कर। गुरु जी से जब हम एक बार जुड़ गए तो हमारे हर काम गुरु जी खुद देखते हैं। कभी कभी बड़ी मुसीबत को टालने के लिए हमें किसी छोटी परेशानी में उलझा देते हैं, जैसे कि हमारे कर्म कट जाएं और हम जिंदगी से निराश ना हो। एक बड़ी ही प्यारी कहानी मैंने सुनी थी, शेयर करती हूँ। किसी मंदिर में एक दिन पुजारी ने भगवान से कहा कि आप तो बस खड़े रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, कभी एक दिन के लिए मेरी जगह लेकर देखो तो पता चलेगा कि कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे। भगवान ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है कि तुम चुप रहोगे, कुछ भी हो मुंह नहीं खोलोगे। पुजारी मान गया और भगवान की जगह खड़ा हो गया। पहला व्यक्ति एक सेठ था, माथा टेक कर शुक्रिया अदा की और चला गया, पर पैसे से भरा हुआ पर्स उसका वहीं गिर गया। दूसरा आने वाला व्यक्ति बहुत ही गरीब था, आते ही रोने लगा कि भगवान, आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, ये आपने मेरे लिए भेजी है, शुक्रिया आपका। पुजारी जो भगवान बना खड़ा था, वो मना करना चाह रहा था कि ये पर्स तो सेठ का है, मत लेकर जाओ, वो अभी लेने आते ही होंगे। पर चुप रहने का वचन जो दिया था, उसे पर्स ले जाने से नहीं रोक पाया। इसके बाद एक सेलर आया जो अपनी लंबी यात्रा पर जाने से पहले माथा टेक कर आशीर्वाद लेने आया था। उधर सेठ को जब अपना पर्स नहीं मिला तो वो पुलिस को लेकर आ गया और पुलिस ने इस सेलर को पकड़ लिया। ये देखकर पुजारी को रहा नहीं गया। उसने सोचा कि भगवान ये अन्याय कैसे होने देते, मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और यह सोचकर उसने बता दिया कि पर्स तो उस गरीब इंसान के पास है। जब रात को भगवान आए तो पुजारी ने कहा कि आज मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ होने से बचाया। लेकिन भगवान ने कहा कि आज तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस सेठ ने गलत धंधों से बहुत कमाया है। यदि ये कुछ पैसा उस गरीब को मिलता तो इसका कुछ कर्म कट जाता, गरीब की भूख मिट जाती। और वो सेलर जिधर जा रहा था वहाँ बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, उसकी जान भी खतरे में है। यदि वो जेल चला जाता तो ये खतरा टल जाता। भगवान के हर काम के पीछे कुछ भला ही छुपा होता है। कहानी जो कह रही है वही हम संगत को भी समझना है। जब हम गुरु जी के पास आ ही गए हैं, फिर भी हमारी तकलीफ़ कम नहीं हुई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि गुरु जी हमारी कोई बड़ी मुसीबत को टाल रहे हैं। यदि हम बीमार हैं, एक पल के लिए हम सोचें कि ऐसा कौन सा कर्म हम करके आए हैं जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि दुनिया भर की जो भयंकर बीमारियां हैं वो हमें नहीं हो सकती, क्योंकि आसपास तो लोग ग्रसित हैं। पर यदि हम जिंदा हैं या इन सब से बचे हुए हैं तो इसका मतलब है गुरु जी ने हमारे कर्म काट कर थोड़ा सा ही हमें सहने को दिया है। यदि हमारा सारा धन संपत्ति बर्बाद हो रही है पर सर पर छत है और परिवार का साथ है, तो हम क्या मालिक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता था कर्म फल में इनका जाना तय है, तो ये सब एक पल में ख़त्म भी हो सकता था। किसी भी प्राकृतिक आपदा को हम देख लें, क्या बर्बादी मचा के जाती है। हम क्या उस स्थिति से बेहतर रहने के लिए गुरु जी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? गुरु जी को हमारा भूत भविष्य सब देखना है। यदि हम एक बच्चे की तरह जो अपने माँ पापा पर भरोसा कर उसे जैसे रखा जाता है उसी में वो खुश रहता है, गुरु जी पर भरोसा कर लें तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मान लें गुरु जी को दिख रहा है कि हमारा एक्सीडेंट का योग है, अब घर में कार स्टार्ट नहीं हुई, आगे गए कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला, बस तक नहीं मिली, और जब हम हार के वापस घर आ रहे थे तो एक ठोकर लगी और गिरने से हल्की सी चोट आ गई।
अब गुरु जी को लगातार कोसा ही जा रहा है कि आप कैसे हो। यदि आप हो तो कैसे इतनी छोटी छोटी बात के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि गुरुजी पूरे समय हमें हमारे प्रारंभ से बचाने में लगे हुए थे और कर्म भी कटवा रहे थे, पर हम शुक्रिया की जगह शिकायत कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि एक गुरुजी का नाम जप कर और उन पर भरोसा करके ही हम अपने मुसीबत के दिनों को निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्म क्या है हम नहीं जानते और कर्म फल क्या तय है ये भी नहीं जानते, तो हमारे पास ऑप्शन ही कहाँ है। कुछ करने को बस सब्र करना ही है। बुरे वक्त का तोड़ है, अच्छा हो या बुरा, वक्त तो वक्त पर ही जाएगा। गुरुजी सबको अपनी शरण में रखें। इससे हमें पता चलता है कि हमें गुरुजी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। हमें गुरुजी को कोसना नहीं चाहिए। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी अब तो कुछ कर दो, हमारी ये बात पूरी नहीं हो रही है। उन पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।